अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट लाउंज। और आज मेरे साथ दो बाबर के डाई हार्ट फैंस हैं जो बड़े खुश हैं। मैं भी बड़ा खुश हूँ, पाकिस्तान जीत गया। पहली बार पाकिस्तानी कैप्टन ने वर्ल्ड कप में 400 रन खाए इस एडिशन में। और पहला कैप्टन है जो 400 खा के भी जीत गया। तो इट्स अ गुड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और वी लिव टू डाई अनदर डे। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप दोनों, जुल्फिकार, फहद? जबरदस्त। All good, all good, जबरदस्त। क्या जज्बात पाकिस्तान है आज still सुबह? लग रहा alive। है कोई कहीं कोई कोई जबरदस्त ख्वाब देख के उठे सुबह, उठ के ये सोचा तो मतलब नहीं यार टिपिकल बात। टिपिकल पाकिस्तानी टीम, मतलब डाउन एंड आउट, हर किसी से हार रहे हैं और फिर बिना वजह में जीत रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा तो वही माइकल वॉन ने कहा ना, यार पूरे दिन कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, कंट्रोवर्सी करो वरना है। पाकिस्तान मैच हार जाएगा। हाँ, अरे वो वही वही है ना। आई टूर्नामेंट थिंक में वो कंट्रोवर्सी नहीं हुई। टूर्नामेंट में जैसी कंट्रोवर्सी हुई, पाकिस्तानी टीम खड़ी हो गई। ये भी हमारा प्लान है। ये भी हमारा हाँ, स्ट्रेटजी होती है टूर्नामेंट में जाने की। हाँ, मैं तो कहता हूँ शुरू ये से भी ही है हम ना। एक वो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हार्शा बोगले कह रहा था ना कि पाकिस्तानी टीम जो है उसका यही है ना कि आप जब उनको बोलती राइट है ऑफ कर दे। फेवरेट है, हाँ, आप बोलते फेवरेट है, दे विल जस्ट स्टार्ट लूजिंग। जब आप उनको राइट ऑफ कर देते हो कि यार बस ये खत्म हो गए, इनका कुछ नहीं होने वाला, हाँ। they are just totally gone and somehow they'll manage something। बारिश हो जाएगी, आज मैच जीतना शुरू हो जाएंगे। तो यार तो है तो ना, आई हम थिंक, तो प्रेशर ऑफ यानी इस, एक्सपेक्टेशन हम नहीं ले सकते। नहीं यानी इसका मतलब है कि इस जीत का क्रेडिट हम सबको जाते हैं, इंक्लूडिंग मुझे, आपको, सबको, क्योंकि अगर हम जब तक गालियां नहीं देंगे वो पूरा परफॉर्म करेंगे नहीं। तो ये बिल्कुल वो ऐसे ही, वही है कि हमें इस प्लांट को हमने पानी गालियों का देना है। तो जब ऐसे तक ही। हम इनको इनको रगड़ा नहीं लगाएंगे, कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान इतनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हुए भी अभी भी पाकिस्तान तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव है वर्ल्ड वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। वो इन गालियों की वजह से ही है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी हम्म, टीम को गालियां इतनी पड़ती हैं, लोग इतना इन्वॉल्व है इस गेम के अंदर, वरना पाकिस्तान का भी हाल हॉकी जैसा हो जाएगा। हॉकी जैसा हो जाए। हाँ, लोगों का इंटरेस्ट तब तक ही डेवलप है ना। हॉकी में की तो अब गालियां भी नहीं निकलती। सही हो ऐसे गया। ही। तो चलें, लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच। टॉस, पहली बात करते हैं कि प्लेइंग 11 पे और टॉस पे आप दोनों हम्म। के ख्याल में, पहले फाद आप बताओ कि चार फास्ट बॉलर से जाना ठीक था? वी वेंट विद स्पिनर शॉट। आई थिंक जैसे हमने कल ऑफलाइन हम बात कर रहे थे कि बाबर इज probably a better captain when he has fast bowlers in his back. स्लीव, या तो उस लिहाज से तो ठीक था। ग्राउंड छोटा था, उसको अपने स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी फॉर्म भी इतनी कोई अच्छी नहीं चल रही। तो ही टुक दैट gamble. So it paid off. I think it didn't pay off actually. We still conceded 400 runs. बट या कहना मुश्किल है कि वो सही डिसीजन था या नहीं। हाँ, नहीं, अपेरेंटली सही 400 पड़ गए तो मैच जीतना एक अलग बात है, लेकिन 400 रन खाना एक डिफरेंट स्टोरी है। तो बॉलर्स को तो आप नहीं उसकी कवर अप लेकिन कर फिर सकते। न्यूजीलैंड, लेकिन हमारे पास इसका कंट्रास्ट हम देख सकते हैं ना। न्यूजीलैंड के जो सोडी, स्पिनर्स थे, हाँ। सोडी था और आपका कहते सेंटनर हैं था, सैंटनर था। सैंटनर ने थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बॉलिंग उसको की, उसको हाँ। नहीं पड़े। और हाँ, सोडी ने भी इतने इतने रन नहीं खाए, लेकिन कल जिस तरह से उनको पड़े हैं, सो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन टू इंक्लूड फोर। जो हाँ, जिस तरह हमारी इन और हाइंडसाइट हमारे के बॉलर्स की it जिस was a तरह की फॉर्म है, great off. की फॉर्म है हमारी, शदाब की और उसामा मीर की, तो आई थिंक जितने हसन ने खाए रन, उनसे उससे कम ही खाए हसन ने। आई थिंक वो उससे ज्यादा खाते बोले। हाँ, वो जुल्फी, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग विद अ स्पेशलिस्ट स्पिनर इन द 11। तो मैंने उस जवाब दिया कि हम वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में हम स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके ही गए हैं। 15 में नहीं है जब कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर, तो 11 में नहीं है तो क्यों हैरान हो रहे हो? तो क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि कुछ करके इमाम को या किसी को भी बिठा दें और अबरार को अब भी ले आए, अगर उन्हें चाहिए। एक ही मैच है अगला इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस इतना लो है कि अगर आप एक मिस्ट्री स्पिनर ले आते, और अबरार ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की हुई भी है टेस्ट सीरीज में। तो ये है। जो मुझे लगता है कि शादाब को जो इस मैच में बिठाया है, कह के बीमार है और ये अनफिट है, माइट बी दे आर फाइंडिंग टेक्निकली सम कुछ, वे हाँ, फॉर अबरार की, चलो अगले मैच में अबरार को लेकर आ जाए। कुछ ले आए, पर हाँ। आई टोटली एग्री विद दैट, अबरार को हाँ, खिलाना चाहिए। अबरार होना चाहिए था। अच्छा, ये बताओ कि अगर एक इंटरेस्टिंग टेक है जो शिव मंजरेकर ने भी पूछा, अगर पूरा मैच होता तो भी पाकिस्तान जीतता तुम दोनों के ख्याल में, या एक बस ये फखर जब तक खड़ा था तब तक था? और मेरा ख्याल है इस ट्रेजेक्टरी पे इतनी ज्यादा और ज्यादा देर हम शायद ना जा सकते।
मतलब 10 रन पर ओवर ऑलमोस्ट हो चुका था। तो 50 जब ओवर मैच खत्म हुआ तो 90 खेलना बॉलों इन पे केस इट माइट नॉट। 90 बॉलों पे 140 चाहिए थे, 90 बॉलों पे 140 चाहिए थे। हाँ, तो मेरा ख्याल है इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 विकेट, और फिर उसके हम्म, बाद शायद हम वो ट्रेजेक्टरी कंट्रोल ना कर सकते, स्पेशली अगर वो फखर की विकेट होती। तो सही है। मैं जस्ट अ मैटर ऑफ इफ्स एंड बट्स। अब तो हम क्या सराई कर सकते हैं। हाँ लेकिन तो आप लोग दोनों खुश हैं कि हम मैच वॉश आउट हो रेन आउट हो गया और हम रेन इफेक्टेड ले रहे 50 ओवर पूरे होते तो आई थिंक पाकिस्तान का मुश्किल होता जीतना, लेकिन जो बारिश के बाद रिवाइज टारगेट था, हैं था। वो अगर फखर आउट हो भी जाता तब भी आई थिंक पाकिस्तान उसको मैनेज कर गेट लेता, क्योंकि गेटेबल था। आपके ओवर्स ऑलरेडी कम हो गए थे, ऑलमोस्ट लाइक अ T20 मैच, और हाँ, बेंगलुरु की विकेट थी और छोटा ग्राउंड है, तो आई इफ्तिखार थिंक रिजवान आना था अभी। मैनेजेबल था वहाँ। मेरा ख्याल है अच्छा हमें मेरा क्रेडिट मानना ये है कि मैनेजमेंट को भी देना, मैनेजमेंट को भी क्रेडिट देना कि आपने देखा वो ड्रिंक्स के अंदर उनको लाके वो दिखा रहे थे कि आपने व्हाट्स योर शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, तो और वो एग्जैक्टली इट वेंट वेल फॉर वो अस। मैं देखें वो जो हम हमेशा पाकिस्तान टीम की गेम अवेयरनेस को क्रिटिसाइज करते हैं हर बार, तो जहां उन्होंने बेहतर किया वो कल गेम अवेयरनेस शो की उन्होंने कि 15 ओवर के बाद वो फखर का मैं सुन रहा था, उन्होंने मंगवाया है टारगेट कि 15 ओवर के बाद हमें बताओगे हमें 20 ओवर में कहाँ पहुंचना है। और वो जो 15 से 20 ओवर पे उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है ना अपने वो 5 ओवर्स को, और फिर जिस तरह से उन्होंने एक बोल्ट का ओवर सी ऑफ किया है कि हम आगे निकल गए थे और फिर बोल्ट का ओवर आया, तो मुझे आ गया फहद वो टाइम की जब हम इंडोर क्रिकेट खेलते थे और हम इंडोर क्रिकेट में आपको आउट होते थे तो -5 होते हैं, तो हम रन्स में कभी कभार आगे निकल चुके होते थे, तो फिर आपका टारगेट होता है जस्ट सी इट ऑफ, आउट नहीं होना। तो ये वही लॉजिक यहाँ बन रहा था कि अगर आप आउट हो जाते तो ऑटोमेटिकली 20 रन ऐड हो जाते उधर। तो उधर मुझे लगता है कि बहुत बेहतर पाकिस्तान ने वो एग्जीक्यूट किया। बाबर ने हिटें लगाई जहां उसको चाहिए थी, फखर ने लगाई, लेकिन जहां उन्होंने सी ऑफ करना था सी ऑफ भी किया बोल्ट का ओवर। अच्छा, एक और चीज है कल के मैच में कि फखर फैक्टर, हाउ इंपॉर्टेंट इज फखर फॉर दिस बैटिंग ऑर्डर और फखर लाइक बैट्समैन। चलो एक मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिविजुअल्स पे नहीं हमें करना चाहिए, रोल्स पे होता है गेम, टीम बेस्ड गेम है। अब ये फखर जो कल बाबर ने जो कल अपनी बैटिंग की है वो एक टिपिकल बाबर बैटिंग थी, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, कोई उसने बहुत अच्छा भी नहीं खेला कोई बहुत बुरा भी नहीं खेला, ये उसी तरह की बैटिंग है जैसी बाबर करता है। हाँ फखर की वजह से उसने एक दो छक्के हेयर एंड देयर अच्छे लगा दिए, तो बट मैंने ऑब्जर्व किया कल के फखर जैसा जब बैट्समैन चल रहा होता है ना तो वो दूसरे बैट्समैनों को साथ प्रेशर उतार देता है। अब अगर इमाम और अब्दुल्ला ने भी रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनके रन बनाते हुए आपने ये नहीं देखा कि बाकी बैट्समैनों को एक फ्रीडम मिला हुआ था, जिस तरह कल बाबर पे हमें बाबर 4 बॉल में पी भी रहा था ना, तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कल, क्योंकि फखर ऑलरेडी प्रेशर, हमें पता था फखर ने एक दो छक्के लगा देने। आप लोगों के ख्याल में क्या इंपॉर्टेंस है फखर की या फखर जैसे किसी बैट्समैन की इस टीम को, जुल्फिकार? मेरे ख्याल से इसके अंदर तहा देखो, इसमें मैं तो बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि आप कभी भी ना मैच विनर्स को ना ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फखर आपका बहुत अरसे से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, मींस उसने जितनी क्रिकेट खेली है हम्म। और वो बहुत टाइम से रन बनाता आ रहा है। और आई थिंक बाबर का ओडीआई में परफॉर्म करने का वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज फखर जमान, क्योंकि और फखर इमाम जो का है, भी, इमाम का इमाम का भी। भी एग्जैक्टली, क्योंकि बिल्कुल। वो इन दोनों के ऊपर से जो रन स्कोर बोर्ड प्रेशर है वो हटा देता हाँ, था, तो वो लोग अपना कन्वेंशनल तरीके से खेलते रहते थे और फखर खेलते थे। दूसरी साइड से बनाते रहता था। सिमिलरली शाहीन और हारिस रऊफ की जो बॉलिंग थी वो क्लिक इस हम्म, तरह कर रही थी, क्योंकि आपका नसीम शाह जो था, ही वाज कंटेनिंग द रन्स, वो हम्म, आउट भी कर लेता था और वो दूसरी साइड से रन रोक लेता था। तो जब दूसरी साइड पे जब बैट्समैन होता था वो आपका, जब शाहीन को या हारिस रऊफ को मारने जाता था तो उनको वहां विकेट मिल जाती थी। विकेट में जाते तो बिल्कुल। तो फखर टीम जो था, कॉम्बिनेशन जो है, हाँ। एग्जैक्टली फखर आपका, फखर का इंक्लूजन इस टीम के अंदर मस्ट है, क्योंकि आपने देख लिया कि आपकी जो पूरी बैटिंग लाइनअप है इज सो कन्वेंशनल, कोई भी आपका, ऑर्थोडॉक्स है बिल्कुल, हाँ। हाँ, और आपका कोई मैच विनर नहीं है, यू डोंट हैव एनी मैच विनर्स इन द टीम। बाबर आजम भी जो है वो भी आपका क्या कहते हैं, अगर उसको सपोर्ट कह मिलती दे है, कह दे, मैं रिकॉर्ड करना है ये, अगर मैंने बोले बोले। उसको अगर सपोर्ट मिलती है देन ही प्लेज फ्रीली और अपना हाँ, नेचुरल गेम खेलता है। लेकिन जब उसको पता है कि पीछे मेरे कोई है ही नहीं, तो वो आपका आराम से ही खेलता है। और नो डाउट इन दैट कि बाबर आजम जो है इज नॉट योर मैच विनर, वो आपका मैच विनर नहीं है। जैसे अजहर अली ने बहुत अच्छा बोला है बाबर के बारे में, वो शोएब जट और वो जब बैठे होते हैं तो उसने शोएब जट ने कहा बाबर फारिक बैट्समैन है, ये नहीं है, कहते यार ये बात कहना बहुत गलत है। कहते हैं बाबर आजम आपका ऑन द आई
सबसे खूबसूरत बैट्समैन है, शायद आप कहोगे मोहम्मद यूसुफ और बाबर में बात करोगे तो कहते हैं आप ये कहना कि बाबर अच्छा बैट्समैन नहीं है, बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन ये बात कहना कि बाबर मैच विनर है, कहते हैं हाँ, बाबर से बड़े मैच विनर इंजमाम थे, सईद अनवर थे, जाहिद मियां थे हमारे पास। तो मेरा वो ख्याल है इस point पे, हमें हमें वो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि आप जब बाबर की तारीफ कर रहे हो आप किस एंगल से तारीफ कर रहे हो। हाँ, तो गोइंग बैक टू फखर एंड फखर लाइक बैट्समैन, मेरा ख्याल है ये ओवरऑल पिछले 5-6 साल में टीम मैनेजमेंट एंड बाबर इंक्लूडेड हमारा फेलियर है कि हमने ऊपर अटैकिंग बैट्समैन की ऑप्शन को फखर के अलावा कंसिडर ही नहीं किया, किसी को डेवलप ही नहीं किया। तो अगर आई थिंक फखर, शर्जील एक ऑप्शन था। हाँ मतलब वो हम लेके नहीं चले ना। और उसकी कंट्रोवर्सीज कहने का भी मतलब मैं कहा, ऑप्शन उसकी तो कई कंट्रोवर्सीज। है। हारिस को आप डेवलप कर सकते थे साथ, जब आपको दो हाँ। साल पहले, वो 1.5 साल पहले मिल गया हारिस, तो आप उसको साथ लेके चल सकते थे एज अ हम्म। स्पेशलिस्ट अटैकिंग बैट्समैन। लेकिन आपने फखर के अलावा किसी को कंसिडर ही नहीं किया ऊपर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली फहद, वो चीज सीन तो उसका जो बैकअप ही आप नहीं है। पॉइंट कर रहे हो हाँ, वो उसका हमने बैकअप ही किसी भी नहीं है। प्लेयर के लिए नहीं किया। किसी, फखर हाँ आप किसी जो के बात लिए कर रहे नहीं हो, है। हाँ, सिर्फ फखर वही नहीं, वो किसी भी गोज रोल में। बैक टू दैट आवर लास्ट वीक्स डिस्कशन एज हाँ। वेल, कि हमने पिछले 6-4-5 साल में सिर्फ 12 खिलाड़ी ही तैयार किए हैं। हमने 18-20 आप खिलाड़ी तैयार नहीं किए, हमने 12 पे ही फोकस किए, बस ये 12 ही चलते रहेंगे। और जब उनमें से एक अब भी गिरा, कोई कहीं पे भी गिरा, तो हमारे सारा कुछ ही बैठ गया। अब आप देखो ना, आपकी बात को मैं सेकंड इस तरह से करता हूँ कि कोई हारिस रऊफ पे बात ही नहीं कर रहा, हम सोच भी नहीं हारिस रऊफ को ड्रॉप करके कोई रिप्लेसमेंट चाहिए। ये किसी के जहन में ही नहीं आ रहा, जितनी बुरी बॉलिंग हारिस ने की है उतनी इन टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर है वो। टॉप स्कोरर है। तो वो जो उसने बॉलिंग की है आप, लेकिन हमारे दिमाग में भी आ रहा कि हमने हारिस का, क्योंकि कोई बैकअप ही नहीं, जहन में भी नहीं है हारिस का बैकअप। तो उसामा शादाब के लिए तो फिर लोग कह रहे हैं यार अबरार को ले आओ, किसी को ले आओ। लेकिन हारिस का दिक्कत ये है कि तू देख, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क वुड है। मार्क वुड भी बहुत पिटा है, पूरे टूर्नामेंट में बहुत पिटा है। जितने भी आपके आई थिंक पेसर्स हैं जो आपके 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, लकी फर्गसन हो गया, मार्क वुड हो गया, ये सारे के सारे ही पिटे हैं। आई थिंक इंडियन विकेट्स के ऊपर आपको एक स्मार्ट बॉलर चाहिए, आपको सर दिमाग नहीं चाहिए जो बस आपके पास तेज बॉल करता रहे बस। क्योंकि तो आई इसमें थिंक इसमें किसी की दैट वाज बात सुन लैकिंग, रहा था। बट आप यू हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू हारिस रऊफ। उसकी फिटनेस मींस ही इज बॉलिंग 10 ओवर्स पर मैच, यानी कि ही इज मैच फिट। तो ही हैज टू, आई और थिंक यार आपको उसको क्या कहते हैं, उसको डोमेस्टिक लाना चाहिए, टेस्ट मैचेस में फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए उसको, ताकि उसका जो लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम में ना उसका फिर स्किल डेवलप हो। पहले हमने यार उसका, एक और चीज है कि आप उसको एज एक थोड़े ऑनेस्ट मैनेजमेंट और कैप्टनसी भी आती है कि जब वो पहले 10 में पिट रहा है, बंदे को छोड़ दे यार थोड़ी देर। तुम दिखा रहा हूँ, क्यों उसको स्पॉटलाइट में डाल रहे हो। आई थिंक कल उसको नहीं दिया 10 ओवर से पहले उसको मैच। 10वां ओवर दिया था, 10वां दिया था 10वां दे लास्ट। अच्छा। उसने कहा था एक ओवर तो तुझे दूंगा, तंग करने के लिए कहोगा बेटा तू आ जा। फखर खुश हो रहा होगा कि आज मैं बच गया, बाबर ने कहोगा नहीं बेटा आ जा। तो मतलब ठीक वो है। रिप्ले चल सक्सेस रहा जो होता है है, ज्यादा, रिप्ले। हारिस की ज्यादा सक्सेस जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, या उन कंडीशन में जहाँ पे बॉल पड़ के स्किड होता है। इंडियन कंडीशन में बॉल पड़ के जितना भी तेज है, बॉल पड़ के रुक ही रहा है, तो लेकिन वहां वो फिर भी आखिरी 10 में, कल कल का मैच हटा दो तो उसने हर मैच में उसने कमबैक अच्छा किया था बाद में आके। फिर बॉल की कंडीशन भी चेंज हो जाती है ना, तो हाँ हाँ। तो आपके वो पास आई थिंक ऑप्शन ज्यादा आ कैप्टनसी, जाते हैं। यू हैव कल मोर। मुझे लगता है वो शायद वसीम को रोकना चाह रहा था एंड तक, तो उसने शायद फिर हारिस को थोड़ा जल्दी लाया। बट एनीवेज चले, पाकिस्तान ने मैच तो हमारा अच्छा ही खेला। दूसरी बात ये कि अब क्या है अगला मैच में, अगर हम नजर डालें कि रन रेट ऐसा हो गया है कि अब रन रेट पे तो गेम खत्म हो गई है हमारी। अच्छा क्विकली बात कर लें, टॉस जीत के जो हमने बैटिंग का फैसला, हमने इस बारे में बात नहीं की आई थिंक। टॉस जीत के बैटिंग की, नेट रन रेट हमें चाहिए था या तो फिर 85 रन से मैच जीतना था या 35 ओवर में चेज करना था बैंगलोर का बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड में। बैटिंग करना सही था या बारिश डीएलएस की वजह से 2 पॉइंट लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और देन वी लेफ्ट इट फॉर लास्ट मैच। हाँ फात। मेरा ख्याल है कि उसका कॉन्फिडेंस शायद बॉलिंग पे, डिफेंड करने पे इस वक्त नहीं नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारा ओपिनियन, हाँ, बाबर को छोड़ो, तुम्हारे ख्याल में क्या सही था। मैं तो इन हाइंडसाइट ही कह सकता हूँ कि इट प्लेड आउट वेल फॉर अस। लेकिन थिंकिंग क्या थी, वो मेरा ख्याल है एक तो कॉन्फिडेंस की लैकिंग थी इन डिफेंडिंग, और दूसरा प्रोबेबली दे हैड डीएलएस इन माइंड कि इन बैटिंग सेकंड उनके कंट्रोल में होगी, परम्यूटेशंस उनके कंट्रोल में होंगी कि उन्होंने किस पेस पे चेस करना है। तो ठीक है। दैट्स व्हाट आई थिंक। जुल्फी। हाँ टोटली बैक फात। ये पाकिस्तान को पहले बैटिंग की पाकिस्तान को पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। हम्म। कीपिंग इन माइंड उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे। और आई हम्म। थिंक
कीपिंग इन माइंड कि बारिश का चांसेस थे, बॉल गीला होना, नेक्स्ट विकेट का क्या कहते हैं सेकंड इनिंग के अंदर थोड़ा सा फेवर करना बैट्समैन को। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास ज्यादा अच्छा चांस था कि चेस करने में जीते, क्योंकि इवन दो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करके भी 350 ही बना था, तो आई थिंक न्यूजीलैंड आराम से उसको चेस कर लेता। पाकिस्तान उसको इतना डिफेंड नहीं कर न्यूजीलैंड पाता। पिछले मैच में बहुत बुरा फोल्ड हुआ था बड़े हाँ, टारगेट के लेकिन वो अगेंस्ट पिच साउथ बिल्कुल अफ्रीका। डिफरेंट है ना, वो पिच नहीं वो डिफरेंट है ना। पिच ग्राउंड ये डिफरेंट। पिच पे बैंगलोर, अभी उसका ग्राउंड 399 ही पड़े थे उस पिच पे। इन्होंने रेड सॉइल पिच यूज नहीं की कल के मैच में, जो अरे उस स्पिनर्स पिच पे को। भी 400 रन ही बने थे पहली इनिंग में। उस पिच पे कौन सी देखिए डिफरेंट थी ऐसी। मेरे ख्याल से नहीं नहीं, इट वाज राइट डिसीजन था। तो मेरा मतलब कि कल का टारगेट ये था 2 पॉइंट लेने। कल का टारगेट हमारा नेट रन रेट इंप्रूव करना नहीं था। मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से, मैंने या तो ये था मेरे ख्याल से दे हैव टेकन अ चांस कि चलो क्या पता दे कैन वाइंड अप न्यूजीलैंड थोड़ा जल्दी आउट कर दे 300 के अंदर 250, हाँ, तो वो चांस लिया होगा आई उन्होंने थिंक कि वो हाँ। तो बहुत, फ्रंट साइड में अगर ये भी वो देख चांस। सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है वो 4 फास्ट बॉल, अगर हम कहेंगे उसको कॉन्फिडेंस था अपने फास्ट बॉलर्स पे, तो हम 400 सॉरी 4 बॉलर्स के साथ हम 200 250 पे न्यूजीलैंड को फोल्ड कर देते हैं, तो कॉन्फिडेंस की आई बात है। थिंक आप आई कह थिंक सकते हैं ग्राउंड में नहीं कॉन्फिडेंस। हो सकता है, नहीं लेकिन नहीं, अगर देखिए, नहीं नहीं, वो बात आपकी, वो कॉन्फिडेंस अगर कोई कोलकाता की भी पिच होती ना जो फास्ट बॉलर को हेल्प करती तो ठीक था। बैंगलोर की पिच इज द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली विकेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, बैंगलोर की पिच जो है, तो ये आईपीएल में 20-20 ओवर में वो साले 250-250-300 रन बना देते हैं। ठीक है, मार मार के। तो वो वाली आई डोंट थिंक उसके दिमाग में ये होगा भी कि हमने 200-250 पे लपेटना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उस पिच पे। उस पिच पे मरते खपते भी कोई टीम 300 350 बना ही लेती। हाँ, अब आपके पास ये कॉन्फिडेंस था कि आप 300 350 25 35 ओवर में कर सकते हो। शायद। अब आप देखो स्कोर कार्ड तो कहोगे यार बन तो सकता था, 25 ओवर में 200 बन गए थे, आखिरी 10 ओवर में हम 120 और बनाते। बट वो इन द लेकिन हाइंडसाइड बात कर रहे हैं। हाँ भाई, बट पैंतीस हाँ, मुझे लगता है पैंतीस कि, चौके और 35 चौके और बाकी सिंगल करने थे और मैच जीत जाते हैं। नहीं मुझे लगता है कि हमने बस यही सोचा था कि 2 पॉइंट्स कर लेके जाने हैं। उनका सेमीफाइनल का सिनेरियो नहीं है अभी। दे वांट टू स्कोर एज वन मैनी गेम एट अ विंस, और टाइम। फिर बाद में कुदरत का निजाम। वन गेम एट अ टाइम। और कुदरत का निजाम इंशाल्लाह वो प्ले करे, अल्लाह करे ये जो कल तूफान बारिशें चलती रही बेंगलोर में कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन वो जो बेंगलुरु का ग्राउंड है उस पर ही सारे बादल बरसते रहे, और बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच वॉश आउट हो जाए, और दोनों नहीं सॉरी, श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच वॉश आउट हो जाए, जो कि 7:30 बजे है, थर्सडे 9 नवंबर को। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। हाँ, तो ये, लेकिन हमें उसके बाद, हमारा मैच उसके बाद है, तो वील एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू। मैं मजहर अरशद का आई कल थिंक पढ़ा हाँ, था वो, दैट्स। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो नेट रन रेट के ऊपर न्यूजीलैंड को हाँ, मैच कर पाएगा। कर इट पाएगा। कुड बी इधर न्यूजीलैंड हारे या बारिश हो जाए, क्योंकि हाँ, जस्ट इमेजिन कल कि पाकिस्तान ने अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड एक रन से भी हारता है, फिर तो पाकिस्तान भी हैव टू बीट 130 इंग्लैंड रन बाय से हराना है। 130 रन। हाँ। 130 रन से इंग्लैंड को हराना है, तो इट्स लाइक हाँ, नेट रन नहीं, वही होगा। इंग्लैंड को शायद करंट इंग्लैंड जो फॉर्म में है और गंदे गिरे में शायद 130 रन से हरा भी दो। बट क्या न्यूजीलैंड श्रीलंका से 1 रन से ही जीतेगी, वो सवाल है। अगर जीतेगी तो आई थिंक वो 50-100 किसी भी रन मार्जिन से जीत सकती। सो लेट्स होप कि श्रीलंका हरा दे, और श्रीलंका हरा भी सकती है, ऐसा नहीं है श्रीलंका नहीं हरा सकती। श्रीलंका इन कंडीशन में वो हरा सकती है। उनके बॉलर्स ने जिस तरह इंडियन बैट्समैन को बॉलिंग की थी पहले 4-5 ओवर में, जो रोहित शर्मा बोल्ड और कोहली का बॉल इधर से उधर जा रहा था, समझ नहीं आ रही थी। तो अगर वो एक स्पेल लग गया और उसमें 4-5 विकेट ऊपर से निकल जाती, तो आई थिंक वो मैच डिफरेंट हो सकता है। आई थिंक तो न्यूजीलैंड पे प्रेशर भी होगा एक किस्म का ना, कि यार आपने जीतने, मस्ट विन मैच है उनके लिए। हम्म और श्रीलंका तो फ्री फ्लोइंग खेलेगी, श्रीलंका वैसे भी टूर्नामेंट से आउट हो हाँ, गई तो है। अब आई जस्ट थिंक कि यहाँ हमने शायद एक अपॉर्चुनिटी थोड़ी शायद मिस कर दी रन रेट इंप्रूव करने की, पहली बैटिंग करके। बट वही बात है कि इफ्स एंड बट्स है। और चले हम, एटलीस्ट हम थोड़े दिन और वर्ल्ड कप देख रहे हैं, एक और वीक हमारा वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट है। एक हमने और वीक और हमारी सारे बहुत सारे नींदें मैचेस देखने नींदें खराब हैं। होंगी। हाँ, अब बहुत सारे नहीं, अब शुगर 2 ही मैच रह गए हैं गेम। दूसरा, आप, हाँ, हम अफगानी अगर फैंस हमारे व्यूअर्स हैं जो काबुल और उधर से देख रहे हैं हमें, आप नाराज नहीं हो, आप लोग के आज भी चांस है। और आई थिंक अगर वो मार दे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को, तो फिर गेम तो वैसे ही खत्म हो गई हमारी और उनकी, हाँ, न्यूजीलैंड की। और there's तो every चांस के वो जिस तरह वो खेल रहे हैं, और दे आर प्लेइंग वेरी वेल। every आई चांस थिंक दे आर टू इट। वो सबसे अच्छी टीम ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब कि आप जो एक्सपेक्टेशन से बेहतर सब किसी टीम ने परफॉर्म किया है, वो अफगानिस्तान की टीम है। जिस तरह उन्होंने तीन तीन चेस कर लिया, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। तीन तीन चेस कर लिए उन्होंने, हाँ।
जबरदस्त तरीके से टीम चेस किया उन्होंने। मतलब इतनी तो बेहतर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस किसी और टीम की नहीं रही। हम कह रहे हैं एसोसिएट से आगे टीम्स आती हैं जो हाँ जितना इन्होंने ऑलमोस्ट हर टीम को चैलेंज किया, हर टीम को, बड़ी टीमों को हराया। यार, अ, तो उनकी क्लैरिटी जिस तरह से फहाद अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। वो दिखा देते हैं जॉनथन ट्रॉट ने 10 ओवर्स में चेस को ब्रेक किया हुआ होता है, और वो एग्जैक्टली उसी को फॉलो कर रहे हैं। जॉनथन ट्रॉट कौन सी लैंग्वेज में अफगानियों से कम्युनिकेट कर रहा है और उनसे वो प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, इट्स कमेंडेबल। कि मुझे लग रहा है आई थिंक जॉनथन ट्रॉट भी पाकिस्तान की जो अंदर से, अप्रोच थी, जो पाकिस्तान जॉनथन की ट्रॉट की, हाँ, जॉनथन ट्रॉट का शजरा खोलो तो मुझे लगता है वो भी कोई अफगानी या कोई वो ये पठान नहीं शक्ल है। से भी लगता है वो। हाँ, हाँ, तो कोई शजरा खोलो तो कोई जैसे ऐसा ही होगा कोई। पाकिस्तान की अप्रोच थी 99 के वर्ल्ड कप के अंदर था, अगर तुझे याद हो कि हाँ, बस हमने 250 तक बनाना है और फिर हमारे बॉलर्स ने उनको पूरा कर्टेल कर देना है, राइट। अफगानियों यस, की अप्रोच अदर वे अराउंड है कि 250 तक हमने उनको आउट करना है और फिर हमारे और बैटर्स ने फिर क्या चेस करना करना है। है। तो ठीक है, इट्स वर्किंग फॉर देम। चले चले, ठीक है। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और आज बड़ा जबरदस्त मजा आया है, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए। इंशाल्लाह सेमीफाइनल का प्रीव्यू करेंगे हम। नहीं, अभी तब हम तक अपने इंग्लैंड मैच का प्रीव्यू नहीं करेंगे। करेंगे, तब तक पता चल चुका होगा कि सेमीफाइनल में जाना है या नहीं जाना, क्योंकि न्यूजीलैंड और उनका मैच हो चुका होगा। तो ये है। तो चले, चले, थैंक इंशाल्लाह यू सो इंशाल्लाह मच। करेंगे, न्यूजीलैंड हारेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बारिश हो जाए, बारिश, कुदरत का निजाम बारिश भी बारिश खेलेगा हो ना, जाए या बारिश हुई हार तो जाए, कुदरत का निजाम होगा। जी बिल्कुल चले, ऐसे ही। ओके। ओके जी, ओके अल्लाह भाई, हाफिज। हाफिज।